सोहेब इसी में शामिल होगी। सो बिना किसी प्रकार की देरी करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। वायरस इज द फेमस टाइप ऑफ द वायरस, मालवेयर जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है, मेलिसिस कोड कह सकते हो, तो ये वायरस होते हैं। So a virus is a malicious code written to damage, harm the host computer by deleting or upending a file, occupy memory space of the computer by replicating the copy of the code, slow down the performance of the computer, format the host machine, etc etc etc। तो भाई वायरस क्या क्या कर सकते हैं? वायरस क्या करते हैं कि कंप्यूटर, जो होस्ट कंप्यूटर है जहाँ पे वायरस गया हुआ है, उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उसमें कोई फाइल अपेंड का मतलब होता है उसमें ऐड कर देना, कोई फाइल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसमें रिप्लिकेटिंग द कॉपी ऑफ द कोड्स होते हैं, उनको कॉपी कर देते हैं ये क्या नाम वायरस। तो कुल मिला के ये उसकी परफॉर्मेंस जो होती है कंप्यूटर की वो स्लो डाउन हो जाती है। कई बार क्या करते हैं, पूरी सिस्टम को ही फॉर्मेट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एक बार मेरे पीसी में वायरस आ गया था, पूरी विंडो ही उड़ गई थी, तो हार्ड डिस्क भी पूरी मतलब कि क्रैश ही हो गई थी उसकी। तो भाई इनसे बचना चाहिए हमें, ठीक है। तो इट कैन बी स्प्रेड विया ईमेल, अटैचमेंट, पेन ड्राइव्स, डिजिटल इमेज, ई ग्रेटिंग, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा। तो कुछ फॉर्मेट्स हैं जहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नेट से भी आ जाते हैं, ये ईमेल से भी आ जाते हैं, पेन ड्राइव से भी आ जाते हैं, डिजिटल इमेज जो होती हैं ग्राफिक्स वाली उससे भी आ जाते हैं, ग्रीटिंग से, ऑडियो वीडियो क्लिप, तो कहीं से भी आ सकते हैं ये। A virus may be present in the computer but it cannot activate itself without the human intervention। तो वायरस जो है आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है पर ये अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है। इसको एक्टिवेट होने के लिए एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन exe होना चाहिए, मतलब इसकी खुद की एक फाइल होती है। जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं होगी तब तक ये वायरस एक्टिवेट ही नहीं होगा। उसमें क्या हुआ था कि मुझे कोई सा उस टाइम जब मेरे कंप्यूटर वायरस आया था, उसमें हुआ क्या था कि एक मुझे वीडियो डाउनलोडर चाहिए था। तो मैंने वीडियो डाउनलोड किया और उसको जैसे इंस्टॉल करते ही मेरा सिस्टम हैंग हो गया, मतलब कि सिस्टम ही हैंग हो गया। फिर उसको रीसेट करने मतलब कि रीस्टार्ट किया और वो फिर हुआ ही नहीं, फिर विंडो ही उड़ गई उसकी, करप्ट हो गई। फिर इसकी हार्ड डिस्क चेंज करवानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हार्ड डिस्क भी ख़राब हो गई थी उसकी, पता नहीं क्यों हो गई थी। तो फिर विंडो चेंज करी, हार्ड डिस्क चेंज करी, भाई उसमें इतना तगड़ा वायरस आ गया था उस वीडियो एडिटर के चक्कर में, वो वीडियो डाउनलोडर के चक्कर में। So until and unless the executive file .exe is execute, a virus cannot be activated in the host machine। तो भाई आपके कंप्यूटर में भी वायरस हो सकता है पर वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कि आप उसकी exe फाइल को ओपन नहीं करोगे, उसको इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो वायरस की एक खासियत होती है वॉर्म, तो ये भी एक किस्म का वायरस ही है। दे आर ए क्लास ऑफ वायरस विच कैन रिप्लिकेट देमसेल्फ। तो ये भी वायरस की क्लास ही है, बट इसमें खासियत क्या है कि ये खुद अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वायरस बाय द फैक्ट डजंट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशंस टू ट्रेवल ओवर द नेटवर्क्स एंड स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्ट मशीन टू द होल नेटवर्क। तो भाई इनको ह्यूमन की छेड़खानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको किसी फाइल की जरूरत नहीं पड़ती एक्टिवेट होने के लिए। ये चले जाते हैं, पूरे नेटवर्क में फैल सकते हैं, ठीक है, कॉपी हो सकते हैं अपने आप। वर्म कैन स्प्रेड इधर थ्रू नेटवर्क यूजिंग द लूप होल्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आया लूप होल। लूप होल्स को थोड़ा समझते हैं। लूप होल्स होते क्या हैं? जैसे मान लो कोई नेटवर्क है, कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है जो उसमें कमी होती है, कमी ही कह सकते हैं इसको, बग्स भी बोलते हैं। तो वो कमी जिसके द्वारा हम उसके सिस्टम में घुस सकें उनको लूप होल्स बोलते हैं। वो कमियां हो सकती हैं, वो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो बग्स हो सकते हैं जिसके द्वारा उस पूरे नेटवर्क को छेड़ सकें, हम उसके अंदर घुस सकें, ठीक है। तो ये जो वर्म्स होते हैं ये लूप होल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, ईमेल से भी जा सकते हैं। द रिप्लिकेशन एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द वर्म्स ओवर द नेटवर्क कंज्यूम द नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक स्पेस एंड बैंडविड्थ एंड फोर्स द नेटवर्क टू चोक। तो भाई ये करते क्या, रिप्लिकेट होते हैं और पूरे नेटवर्क में फैलते जाते हैं और पूरी जगह घेर लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आ जाता है और उसको लगता है वो नेटवर्क चौक का मतलब बंद ही हो जाता है, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौक हो जाता है, वो फंस जाता है नेटवर्क। तो ये क्या नाम है, वर्म्स के कारनामे थे।
तो डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द वर्म्स, तो वायरस और वर्म्स के बारे में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो वायरस को क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए, .exe फाइल चाहिए होस्ट मशीन के अंदर, ताकि वो अपने आप को एक्टिवेट कर सके। बट वर्म्स को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इट्स अ स्टैंड अलोंग प्रोग्राम, ये खुद का एक प्रोग्राम होता है और ये खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, वायरस कैंट इन्फेक्ट अनदर डिवाइस अनलेस अ इन्फेक्टेड फाइल इज रेप्लिकेटेड एंड सेंट। एक पीसी के अंदर वायरस है, जब तक कि दूसरा जो पीसी है उसमें वो सेंड नहीं होती है और उसमें दोबारा वो क्या नाम इंस्टॉल नहीं होती, तब तक वो वायरस चला भी जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा, वो .exe फाइल दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बट वर्म्स क्या होते हैं, अगर ये चले गए एक बार दूसरी फाइल के अंदर तो वो अपने आप को रिप्लिकेट कर लेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे उसको, ईमेल से भी, मैसेज से भी, और पेन ड्राइव वगैरह, ईमेल जो कुछ भी है, नेटवर्क वगैरह में फैल जाते हैं ये वर्म्स और इन्फेक्ट कर देते हैं।